कि पूरे मुल्क के अंदर, पूरे देश के अंदर एक देशव्यापी आंदोलन जो हम ये चला रहे हैं, एक अभियान जो हम चला रहे हैं, वो है आदर्श पड़ोस आदर्श समाज। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत हमें भी ये महसूस होती है, हमारे मुल्क में नहीं, हमारे देश में नहीं, बल्कि हमारे देश के बाहर भी, कि पड़ोसियों का जो आपस में रहने का जो पहले मामला हुआ करता था, प्यार मोहब्बत, आपस में प्रेम सद्भाव, एक दूसरे के घरों के अंदर जो है उनके दुख तकलीफ़ें परेशानियों उनको दूर करने के लिए हम कितना आगे बढ़ करके प्रेम से जो रहा करते थे, एक दूसरे की परेशानियों को दूर किया करते थे। लेकिन इसके अंदर अब कमी आ रही है। अब हमारे देश के अंदर भी देखते हैं और हमारे देश के बाहर भी हम देखते हैं, हमारे मोहल्ले और हमारे कॉलोनी है, हमारे आसपास भी हम देखते हैं कि आज हम पड़ोस से जो है अनजाने होते जा रहे हैं, उनकी परेशानी और उनके सुख दुख से दूर होते जा रहे हैं। तो जमात इस्लामी हिंद ने इस बात का तहैया किया, ये तय किया कि हम एक ऐसी मुहिम, एक ऐसा आंदोलन जो है, हम ऐसा अभियान चलाएं पूरे देश के अंदर कि लोगों को बताएं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ग के हों, कि हम आपस में जो एक हमारी भारत की जो तहजीब रही है, जो हिंदुस्तानी तहजीब रही है, आपस में जो हमारा प्यार मोहब्बत प्रेम जो रहा है, वो ख़त्म सा होता जा रहा, तो उसको दोबारा जो है पड़ोस के अंदर, आस पड़ोस के अंदर उसको दोबारा पैदा किया जाए, उस प्यार मोहब्बत को, उस प्रेम को। इसी के लिए हमने कई सारे प्रोग्राम जो है पूरे देश भर के अंदर, दिल्ली में हमारा हेडक्वार्टर है, वहाँ से लेकर के हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं और उनके राज्य के बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी जो इकाई जमात इस्लामी हिंद की है, सभी में हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, वो प्रोग्राम हमारे इस तरह हैं कि हम स्कूल, कॉलेज और दीगर जो दूसरे ऐसे तालीमी जो इदारे, वहाँ भी हम अपनी इस बात को पेश कर रहे हैं कि आपस में जो पड़ोस की प्यार मोहब्बत हैं, दुख तकलीफ़ें हैं, उनको समझें, उसको साझा करें और उसको दूर करने की कोशिश करें। आपके सामने चंद बातें बयान करके इस मुहिम से मुतालिक कि ये मुहिम के ज़रिए से क्या चाह रहे हैं। मुहिम से ये चाह रहे हैं कि इस वक्त जो हालात है, जो पोजीशन है समाज की और जो सोसाइटी की, कि हमारे जो हुकूक जो पामाल हो रहे हैं, हमारे जो व्यवहार जो हमारा साथियों के साथ में, पड़ोसियों के साथ में, जो हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे बगल में रह रहे हैं या पड़ोस में रह रहे हैं, जो समाज बिखरता चला जा रहा है, एक दूसरे का ख्याल नहीं है, सारे हुकूक जो पामाल हो रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को वाजे किया जाए। क्योंकि जो भी शख्स है जो पड़ोस में रह रहा है, उसका भी आपके ऊपर हक है, जो आपका रिश्तेदार है उसका भी आपके ऊपर हक है, जो आपके करीब रह रहा है उसका भी हक है, जो दूर रह रहा है उसका भी हक है। यहां तक कि चंद मिनट के लिए भी आप किसी के साथ में चल रहे हैं तो उसका भी आपके ऊपर हक है कि आप जो उसके साथ में चल रहे हैं उसके साथ में आपका व्यवहार क्या होना चाहिए। इसके लिए जमात इस्लामी जो जो ज़राए हो सकते हैं उस ज़राए को अपना करके, और ये कुरान और हदीस में जो पड़ोसियों के हुकूक अधिकार जो बयान किए गए हैं उसको वाजे करने की मुहिम छेड़ी हुई है। उसके लिए वो कुरान में क्या अधिकार है, हदीस में क्या अधिकार है, ये बयान करने के लिए उसने मैगजीन के अंदर भी अपनी बातों को वाजे किया है। फोल्डर के ज़रिए से भी लोगों को तक पहुँचाने के लिए फोल्डर तैयार किए हैं, पोस्टर भी उन्होंने तैयार किए हैं, यूट्यूब के ज़रिए से भी उसको पहुँचाने के लिए कोशिश की है, वो क्लिप्स वगैरह बना करके भी उसको पहुँचाया जा रहा है। खिताब जुमे के जो लेक्चर होते हैं जुमे के दिन, उसके ज़रिए हिंदुस्तान के जो इमाम हजरात है उनको भी इस बात की हिदायत दे रही है जमात कि आप इन दो जो जुमे आ रहे हैं 21 तारीख से लेकर के 30 नवंबर के बीच में, इन दोनों जुमों में आप क्या है कि पड़ोसियों के हुकूक बयान करेंगे कि हमारा उनके साथ में क्या रवैया होना चाहिए, हमारी ज़ुबान से, हमारे चलने से, हमारे रहने से हमारा जो पड़ोसी है उसको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको तकलीफ पहुंचती है तो फिर जाहिर बात है कि आप उस हुकूक को पामाल कर रहे हैं। इसकी देखिए, आज के दौर में समाज में हर जगह अलगाववाद हो रहा है। इसमें हम अपनी भारतीय संस्कृति को और अपने मज़हब की संस्कृति को तमाम तर भूल चुके हैं। इस मोबाइल संस्कृति ने और टेलीविज़न ने हम इंसानों को इंसानों से अलग कर दिया। आज हर इंसान अपने आप में कैद है, उसे किसी दूसरे की परवाह नहीं है। जब तक हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, एक दूसरे के धर्मों को जानेंगे नहीं, आपस में सामंजस्य कैसे पैदा होगा। मुझसे पहले जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, प्रभु कहता है, ईश्वर कहता है, फरमान खुदा का कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरे को लोगों को फ़ायदा पहुंचाए।
फायदा कब पहुंचाएंगे? जब आपस में कनेक्ट होंगे। अब हम एक दूसरे से जुदा रहते हैं तो खौफजदा रहते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है, शक शुबात में मुब्तला होते हैं। करीब आएंगे, आपके त्यौहार हम जानेंगे, हमारे त्यौहार आप जानेंगे, मेरे परिवार के बारे में आप जानेंगे, मेरे परिवार में क्या प्रॉब्लम है आपके बारे में मैं जानूंगा। तो मिलजुल करके करेंगे, राष्ट्र हित में होगा वो सब काम, सबके लिए सामंजस्य स्थापित होगा, सद्भावना बढ़ेगी। और मैं समझता हूँ कि जो ये पाश्चात्य देश जो हैं, ये जिस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान पे हुकूमत की है और शैतानियाँ की है, उन्होंने जाते जाते आखिर में हम पे इतने डोरे डाल के गए कि हम लोग एक दूसरे से जुदा हो गए। पाश्चात्य सभ्यता को छोड़ करके हमें अपने, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक मुसलमान जहाँ अपने कुरान से अलग हो गया, ईश्वरीय आदेश से अलग हो गया, और मेरे हिंदू भाई बिरादरान वतन जो है वो अपने पुराण को नहीं पढ़ रहे हैं, उपनिषदों को नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, अपनी किताब वेदों को नहीं पढ़ रहे हैं। अगर वो उनसे अवगत हो जाएं तो तमाम तर पुराणों में, किताबों में वही शिक्षाएं हैं, द सेम, एक ही शिक्षा है, लेकिन हम चल नहीं रहे हैं उस पर। जब तक हम अमली तौर पर कुछ नहीं करेंगे, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये पुतला अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। ये आदमी अपने आप में कुछ नहीं है कि स्वर्ग में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा, जैसे वो कर्म करेगा। कृष्ण रामचंद्र जी कहा ना, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। इस दुनिया का सृष्टि रचयिता भगवान, प्रभु, पालनहार, परमेश्वर एक ही है। अगर दो होते तो दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाता, लेकिन हम हैं कि उसको खानों में बांट दिया, उसको अलग अलग नामों में बांट दिया। हम एक ईश्वर के मानने वाले बने, उसी से मदद चाहें, उसी की आराधना करें और उसकी प्रजा पर हम एहसान करें, उसकी प्रजा को हम कृतज्ञता से देखें, उस पर एहसान करके हम उसको अपना बनाएं, वास्तविक तौर पे, दिखावे के तौर पे नहीं।